2024 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीतियां। इस बार के चुनावी सीजन में तमाम दल और नेता जोर आजमाने के लिए तैयार हैं। देश में अब चुनाव का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और इस चुनावी रण में सभी पार्टियों व वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पूरी ताकतें झोंक दी है। सभी राजनीतिक दल और पार्टियां रणनीति के साथ ही अपने टारगेट को सेट करने में लगे हुए हैं। किसके वादों में दम, किसका पलड़ा भारी, किसका जनता पर असर, ये केवल 7 चरणों के मतदानों से 4 जून के चुनाव परिणामों से ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव का वक्त तेजी से करीब आ रहा है और जनता के मन में भी तमाम तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या बीजेपी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय किए गए 370 सीटों के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी? क्या एनडीए 400 सीटों पर अपना परचम लहरा पाएगी या कांग्रेस से अपने नए सहयोगी दलों के साथ मिलकर कोई चमत्कार दिखा पाएगी? अब सभी के मन में सवाल है कि अब की बार के चुनावी जंग में कौन सी पार्टी बहुत भारी बहुमत के साथ आंकड़ों को पार करके अपनी सरकार बनाती है। लोकसभा के लिए राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। इन 25 लोकसभा सीटों पर मतदान 2 चरणों में होंगे, जिसमें 12 लोकसभा सीटों पर मतदान पहले चरण में 19 अप्रैल को होंगे, जबकि बची हुई 13 लोकसभा सीटों पर मतदान 26 अप्रैल को दूसरे चरण में होंगे। आज हमें इन सभी के सभी 25 लोकसभा सीटों के चुनावी ओपिनियन पोल का सर्वे आपके सामने पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि राजस्थान की इन 25 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें भाजपा निकाल पा रही है और कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी का कब्जा हो रहा है, कौन सी सीट से किस पार्टी के प्रत्याशी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन सा प्रत्याशी पीछे चल रहा है, किस पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें आएंगी। आज हम इस वीडियो में इन सभी 25 लोकसभा सीटों के चुनावी विश्लेषण पर चर्चा करेंगे और आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आप एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ये 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें दौसा, अलवर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, पाली, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, राजसमंद व टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट, जयपुर शहर, गंगानगर, झालावाड़ 12 लोकसभा सीट, जालोर सिरोही लोकसभा सीट व करौली धौलपुर लोकसभा सीटें शामिल हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि राजस्थान की इन 25 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, जबकि कितनी सीटें अब की बार कांग्रेस से निकाल पाती है। तो 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के चुनावी ओपिनियन पोल को आप अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दौसा लोकसभा सीट की। इस लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने कन्हैया लाल मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने मुरारी लाल मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। वहीं दूसरी लोकसभा सीट अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने भूपेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने ललित यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव जीत रहे हैं। यहाँ से भाजपा ही मजबूत है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगली सीकर लोकसभा सीट से बीजेपी ने सुमेधानंद सरस्वती को फिर से ही टिकट दी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने ये सीट लेफ्ट के लिए गठबंधन के लिए छोड़ दी थी। यहाँ से माकपा प्रत्याशी अमराराम हैं। यहाँ से दोनों ही अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती है, तो वहीं माकपा प्रत्याशी अमराराम। यहाँ से दोनों ही प्रत्याशियों में आर पार की जंग जारी है। यहाँ से माकपा प्रत्याशी
अमरारा में आगे चल रहे हैं। ये सीटें अब की बार अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगली चूरू लोकसभा सीट से बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दी है, तो वहीं कांग्रेस ने राहुल कसवा को टिकट दी है। ये दोनों ही अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया आगे चल रहे हैं। ये सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगली झुंझुनू लोकसभा सीट से भाजपा की तरफ से शुभकांत चौधरी उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से ब्रजेंद्र ओला उम्मीदवार हैं। इस लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शुभकांत चौधरी का सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला से है। ये सीट भी भाजपा को ही मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी अब की बार हार रही है। वहीं पाली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने पीपी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी का पलड़ा भाई नजर आ रहा है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। वहीं कोटा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से भाजपा उम्मीदवार ओम बिरला जीत रहे हैं। यहाँ से भाजपा ही मजबूत है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगली जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दी है, तो वहीं कांग्रेस ने करण सिंह उचारनिया को टिकट दी है। ये दोनों ही अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत आगे चल रहे हैं। ये सीट भी बीजेपी के खाते में ही जाती हुई नजर आ रही है। वहीं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से मन्नालाल रावत उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से ताराचंद मीणा उम्मीदवार हैं। इस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मन्नालाल रावत का सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा से है। ये सीट भी बीजेपी को ही मिलती हुई नजर आ रही है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी अब की बार कमजोर मानी जा रही है। वहीं अगली भरतपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने रामस्वरूप कोहली को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने संजना जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली का पलड़ा भाई नजर आ रहा है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पा रही है। अगली बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने अर्जुन राम मेघवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से इस लोकसभा क्षेत्र से दोनों ही प्रत्याशियों में मेघवाल वर्सेज मेघवाल का चुनावी मुकाबला हो रहा है। यहाँ से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल जीत रहे हैं। यहाँ से भाजपा ही मजबूत मानी जा रही है। वहीं अगली चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को टिकट दी है, तो वहीं कांग्रेस ने उदयलाल अंजना को टिकट दी है। ये दोनों ही अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी आगे चल रहे हैं। ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अजमेर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भागीरथ चौधरी उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से रामचंद्र चौधरी उम्मीदवार हैं। इस लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार भागीरथ चौधरी का सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी से है। ये सीट भी भाजपा को ही मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी हार रही है। वहीं भीलवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशी ताल ठोकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल अब की बार जीत रहे हैं। यहाँ से भाजपा मजबूत है। वहीं अगली बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बनीवाल हैं, तो वहीं रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रत्याशी है। अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जारी है। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी जीत रहे हैं। इनके पक्ष में माहौल बन रहा है। वहीं अगली
नागौर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं ज्योति मिर्धा। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने यहां पर गठबंधन किया है। यहां से हनुमान बेनीवाल प्रत्याशी हैं। दोनों ही प्रत्याशियों में आर पार की सीधी टक्कर जारी है। यहां से बीजेपी जीत रही है। वहीं बांसवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है महेंद्र सिंह मावलिये। तो वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजकुमार रोत। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं अर्जुन बामनिया। यहां पर तीनों ही प्रत्याशियों में भी आर पार की सीधी टक्कर जारी है और यहां से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालवीय यहां से जीत रहे हैं और यहां से भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। अगली राजसमंद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशी ताल ठोकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। यहां से भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी अब की बार जीत रही है। यहां से भाजपा ही मजबूत है। वहीं टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से सुखबीर जौनपुरिया। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हरिश्चंद्र मीणा प्रत्याशी हैं। दोनों ही प्रत्याशियों में आर पार की सीधी टक्कर है और यहां से बीजेपी जीत रही है जबकि कांग्रेस यहां से हार रही है। वहीं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं राव राजेंद्र सिंह। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं अनिल चोपड़ा। ये सीट भी बीजेपी के खाते में ही जाती हुई नजर आ रही है जबकि कांग्रेस को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जयपुर शहर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं मंजू शर्मा। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी है प्रताप सिंह खाचरियावास। दोनों ही प्रत्याशी ताल ठोकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं और यहां से भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा अब की बार जीत रही है। यहां से भाजपा ही मजबूत है। वहीं गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं प्रियंका बालन। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं कुलदीप इंदौरा। यहां पर भी दोनों ही प्रत्याशियों में आर पार की जंग जारी है और यहां से बीजेपी जीत रही है जबकि कांग्रेस को यहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस यहां पर अपना खाता नहीं खोल पा रही है। अगली झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं दुष्यंत सिंह। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं उर्मिला जैन। यहां पर भी दोनों ही प्रत्याशी ताल ठोकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं और यहां से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह अब की बार जीत रहे हैं जबकि कांग्रेस पार्टी यहां से अब की बार कमजोर मानी जा रही है। वहीं जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से लोम्बाराम चौधरी हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से वैभव गहलोत हैं। यहां से भी दोनों ही प्रत्याशियों में आर पार की सीधी टक्कर जारी है। यहां से भी बीजेपी के प्रत्याशी लोम्बाराम चौधरी ही जीत रहे हैं जबकि कांग्रेस यहां से हार रही है। वहीं करौली धौलपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं इंदू देवी जाटव जबकि कांग्रेस प्रत्याशी हैं भजनलाल जाटव। इस सीट से दोनों ही प्रत्याशियों में जाटव वर्सेज जाटव का कड़ा चुनावी मुकाबला हो रहा है। यहां से इंदू देवी जाटव ही जीत रही हैं और यहां से भाजपा ही मजबूत मानी जा रही है। ये सीट भी भाजपा को ही मिलती हुई नजर आ रही है जबकि कांग्रेस यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। यहां से भी कांग्रेस पार्टी अब की बार कमजोर मानी जा रही है। तो ये था राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल जिसमें इन 25 सीटों में से भाजपा को 23 सीटें मिल रही हैं। वहीं 2 सीटें सीकर व बाड़मेर सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं जबकि कांग्रेस पार्टी को इस बार भी एक भी सीट हासिल नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि आपके पास हर एक जरूरी सूचना त्वरित ही पहुंच जाए। धन्यवाद।